हे एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। देखिए, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, एक इम्पॉर्टेंट इशू पे डिस्कशन करना है जो ऑब्वियसली ट्रेड वॉर से रिलेटेड होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि हमने देखा कि पिछले 5-6 महीनों से ट्रेड वॉर को लेके काफी चर्चा हो रही है, काफी डिस्कशन हो रही है, स्पेशली जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अपना सेकेंड टेन्योर कंटिन्यू किया है। अब देखिए, सेकेंड टेन्योर कंटिन्यू करने के बाद ही से वो कंट्री वन आफ्टर अनदर कंट्रीज के ऊपर लगातार टैरिफ को इम्पोज कर रहे हैं, लगातार कंट्रीज पे पेनाल्टी डाल रहे हैं। और उनका अपना एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उसी के अंडर में ये सारी चीजें की जा रही हैं। और उस सारी चीजों के करने के पीछे जो बहुत बड़ा रीजन है, वो रीजन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ये मानते हैं कि अमेरिका ने दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज को बहुत सारे बेनिफिट वगैरह प्रोवाइड किए हैं। तो अब ये टाइम आ गया है कि दुनिया के वो सारे कंट्री अमेरिका को बेनिफिट दें। यानी अमेरिका सिर्फ अपने पार्टनर्स को बेनिफिट नहीं देगा, बल्कि वो कंट्रीज जो हैं अमेरिका को भी बेनिफिट देंगे, ताकि अमेरिका से जो जॉब्स दुनिया के बाकी कोनों में चली गई हैं वो जॉब्स वापस आ सके। ये पूरा एक बहस मुबाहिसा है। इसी वजह से हमने देखा कि वो लिबरेशन डे टैरिफ की बात की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि आज अमेरिका लिबरेट हो गया और सारे कंट्रियों पर उन्होंने टैरिफ वगैरह इस टाइप की बहुत सारी बातें उन्होंने की। रिसेंट टाइम में हम देखते हैं कि इंडिया के साथ एक अजीब सा टेंशन चल रहा है और लगातार एक सॉर्ट ऑफ प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, जिस प्रेशर में आप देखो कि इंडिया के ऊपर ये एक प्रेशर क्रिएट किया गया है कि हम जो है रशिया से ऑयल परचेज ना करें, और उसी में 25% टैरिफ वगैरह लगा दिया गया है। अब अगर हम इस टैरिफ 25% टैरिफ की कहानी को थोड़ा डिटेल में समझे कि ये टैरिफ क्यों लगाया गया है, इसके पीछे क्या प्रमुख कारण हो सकते हैं, तो कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। सबसे पहली बात कि इंडिया और यूएस का जो ट्रेड है वो डेफिसिट में है, ट्रेड इम्बैलेंस जिसको कहा जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम एज अ इंडिया हम ज्यादा सामान यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं और यूएस से कम सामान इंपोर्ट करते हैं। यानी हमारा इंडिया यूएस से एक ट्रेड सरप्लस है, यानी हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं। अब अमेरिका को इस बात को लेकर काफी नाराजगी है कि इंडिया जो है हमें एक्सपोर्ट ज्यादा करता है लेकिन हमसे इंपोर्ट कम करता है। ठीक है ना? तो उनका ये कहना है कि हम इस ट्रेड इम्बैलेंस को थोड़ा सा फिक्स करना चाहते हैं, न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं, इसको बराबर बराबर लेके आना चाहते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करना चाहते हैं दोनों कंट्रियों के लिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि इस टाइप की जो टैरिफ वगैरह लगाए जाते हैं वो एक तरीके का प्रेशर टैक्टिक होता है या फिर रिटेलिएशन में किया जाता है। अब रिटेलिएशन किस बात का? देखिए, अमेरिका के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे आप मेडिकल डिवाइसेस की बात करें, एप्पल्स की बात करें, आलमंड्स की बात करें, इस टाइप के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसपे इंडिया बहुत हाई टैरिफ लगाता है। इसका मतलब हुआ कि दुनिया का कोई भी सामान जब दूसरे कंट्री में इंटर करता है तो दूसरा कंट्री उस पर कुछ रीजंस वगैरह देके एक्स्ट्रा चार्जेस लगा देता है। अब जैसे कहने का मतलब ये है कि 25% टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाया गया। इसका मतलब ये कि इंडिया का कोई सामान अगर यूएस में जाता था जिसकी कॉस्ट थी 1 रुपया, तो अब से वो 25 रुपए का हो जाएगा। 25% टैरिफ का यही मतलब है। तो एक तो ये प्रेशर टैक्टिक्स है। अमेरिका का ये कहना है कि भाई इंडिया जो है वो बड़े पैमाने पे हमारे गुड्स वगैरह पे जो है टैरिफ लगाता है और ये बेसिक आइटम्स जो है उनके ऊपर टैरिफ लगा रहा है। तो एक तरीके का रिटेलिएशन है, यानी बदले की भावना में अमेरिका ये चीज कर रहा है। उसके बाद देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम कहते हैं जीएसपी। जीएसपी मतलब होता है जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। यानी ये एक प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम के थ्रू दुनिया के जितने भी पावरफुल कंट्रीज होते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, वो डेवलपिंग या फिर लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज या फिर गरीब कंट्रियों को ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो अपने सामान को उन अमीर देशों के यहाँ ले जाके बेचें और उसके ऊपर किसी भी टाइप का एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह नहीं लगाया जाएगा। लेकिन 2019 में अमेरिका ने ये जीएसपी खत्म कर दिया, यानी जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस खत्म कर दिया। और अगर मैं इस पर थोड़ा सा और डिटेल आप लोगों को दूं तो इसमें बहुत सारी चीजें थी, जैसे ऑटो पार्ट्स थे, मशीनरी थी, उसके बाद बैग्स थे, उसके बाद शूज थे, बेल्ट थे, ज्वेलरी था, और बहुत सारे तरीके के जेम्स वाले आइटम थे, सिल्वर आर्टिकल्स थे, कॉटन के बहुत सारे प्रोडक्ट थे जो अमेरिका को जीएसपी के अंडर में फॉल करते थे। और यहाँ के जो भी मैन्युफैक्चरर रहते थे वो बहुत ही इजीली ये सारे सामान को अमेरिका में एक्सपोर्ट कर दिया करते थे और उस पर उनको एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह भी पे नहीं करना पड़ता था। लेकिन 2019 के बाद अमेरिका ने इस जो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस था इससे विड्रॉ कर लिया, ये चीज खत्म कर दी। उसके बाद देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो मार्केट एक्सेस का कंसर्न था अमेरिका का, वो ये था कि भाई हमें मार्केट एक्सेस नहीं मिल पा रही है और हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट जो इंडिया में जाने चाहिए थे, इंडिया उसके ऊपर बिला वजह का और बेतहाशा उसके ऊपर टैरिफ लगा देता है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली वो सामान हम इंडियन मार्केट में जब इंटर करता है तो महंगा हो जाता है। और हमको ये बात बहुत अच्छे से पता है
कि कंज्यूमर्स जो होते हैं, खरीदार जो होते हैं, कभी भी महंगा सामान नहीं खरीदते हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि सस्ते से सस्ता सामान मिल जाए। इसी वजह से आप देखिएगा कि चाइनीज प्रोडक्ट जो हैं वो दुनिया के, इट्स नॉट ओनली इंडिया की ना बात करें बल्कि दुनिया के बाकी कंट्रीज की अगर हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट कंट्रियों में उन्होंने बड़े पैमाने पर अपने गुड्स को डंप किया जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कम है। अब अगर हम बात करें कि इसका इंडिया की इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो सबसे पहली बात यह है कि बड़े पैमाने पे जो इंडिया यूएस में एक्सपोर्ट करता था, जैसे स्टील की बात करें, एल्युमिनियम की बात करें, टेक्सटाइल की बात करें, ऑटो पार्ट्स की बात करें, अब वो सामान जब अमेरिका की जोग्राफिकल बाउंड्री में इंटर करेगा तो वो ऑल ऑफ अ सडन महंगा हो जाएगा। अचानक से महंगा, मतलब अचानक से नहीं, बेसिकली ये कहना चाहिए कि 25% टैरिफ लग गया तो जो ऑटोमोबाइल पार्ट 100 रुपए का था अब वो अमेरिकन कस्टमर्स को 125 रुपए का पड़ेगा। तो अपने आप वो चीज़ कॉस्टली हो गई, वो चीज़ महंगी हो गई, तो ऑब्वियसली कोई खरीदेगा नहीं, एक्सपोर्ट उन प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली यहाँ की जो फैक्ट्रियाँ उन सामान को मैन्युफैक्चर कर रही थी वो बुरी तरीके से प्रभावित होंगी। इसके साथ ही साथ ये होंगी वो फैक्ट्रियां जो अमेरिका में सामान भेज रही थी, ऑब्वियस सी बात है कि जब वो सामान को बेच नहीं पाएंगी तो जॉब लॉस होगा ही। यहाँ से सामान बनेगा मतलब ये कि जब वहाँ डिमांड नहीं हुआ तो यहाँ बनेगा क्यों, बनेगा नहीं तो ऑब्वियसली जॉब लॉस होगी। उसके बाद अगर देखा जाए तो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो लॉन्ग टर्म में एक तरीके का ट्रेड टेंशन क्रिएट करती हैं। यानी अगर ये कहा जाए तो इंडिया का जो यूएस और इंडिया यूएस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह है वो साइन नहीं हो पा रहा है, और वो साइन नहीं हो पा रहा है ऑब्वियसली तो इसी सारी वजह से कि जो खींचातानी चल रही है कि ट्रम्प साहब की अपनी कुछ जिद है कि ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, उसकी वजह से ये सारी चीज़ हो रही है। अब देखिए ये सारी चीज़ें जब होती है ना तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, जो लोग बाहर से बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं, वो लोग जो हैं कहीं और मूव कर जाते हैं। यानी उनको लगने लगता है कि यार इंडिया की मार्केट में अब वो दम नहीं रहा है, वो पोटेंशियल नहीं रहा है, वो डिमांड नहीं क्रिएट हो पाएगी, तो अब उनको लगता है कि इंडिया में इन्वेस्ट करने से बेहतर है दुनिया के किसी और कोने में चला जाए, वहाँ चल के इन्वेस्टमेंट कर लिया जाए। अब देखिए यहाँ पे अगर इस तरीके की बातें होती हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इसका इम्पैक्ट ये होगा कि इंडिया ऑब्वियसली अगर यूएस को नहीं बेचेगा तो यहाँ पे कहीं और डाइवर्सिफाई कर जाएगा, यानी किसी और मार्केट में चला जाएगा, यूरोप में चला जाएगा, अफ्रीका में चला जाएगा, एशिया में चला जाएगा। इसके साथ ही साथ एक चीज़ और देखने को मिलती है कि इस टाइप की जो शिफ्ट होती हैं वो उसकी वजह से क्या होता है कि लोकल या फिर अल्टरनेट मार्केट बन जाती है जहाँ पे हम अपने सामान को मैन्युफैक्चर करते हैं और बड़ी तादाद में उसको खपा देते हैं। तो ये तो एक डिस्कशन था जो मैं आप लोग से करके ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि 25% टैरिफ करने के जो पीछे वजह बताई गई है अमेरिका द्वारा वो ये वजह है। एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा वो ये होता है कि दुनिया में जो भी अगर आप देखोगे ना कि जो ग्लोबल टेंशन्स वगैरह हो रही हैं उन ग्लोबल टेंशन्स के पीछे आप हमेशा इकोनॉमिक एंगल को पाओगे कि किसी ना किसी प्रकार का इकोनॉमिक एंगल छुपा हुआ है। यानी इस पे और मैं डिटेल में बात करूंगा, लेकिन बस फिलहाल ये बात समझाना चाहता हूँ कि ये इकोनॉमिक एंगल होता है। यानी दो कंट्री आपस में दोस्ती करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर उनके अच्छे रिलेशंस होंगे या नहीं होंगे, कहीं ना कहीं उसमें इकोनॉमिक एंगल इन्वॉल्व होता है। एक कंट्री दूसरे कंट्री में इंटरेस्ट ले रहा है तो माइट बी पॉसिबल कि उसकी मार्केट बहुत बड़े एक्सेस उसकी मार्केट का मिल सकता है और बड़े पैमाने पे उसके प्रोडक्ट जो है वहां पे ले जाके बेचे जा सकते हैं। ये सारी चीजें टाइम टू टाइम देखने को मिलती हैं। तो ये एक छोटा सा डिस्कशन था जो हम कर रहे थे जिसमें मैंने आपको बताया कि यूएस ने जो 25% टैरिफ लगाया है उसके पीछे क्या क्या प्रमुख कारण थे। सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माई सेल्फ। आगे आने वाली वीडियोस बहुत सारी मैं प्रोड्यूस करता रहूंगा जिसमें करंट इकोनॉमिक इश्यूज पे लगातार मैं बात करता रहूंगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग इकोनॉमिक्स ऑन द मूव।